बहुत सारे लोग को अगर बड़ा फिगर दिखाया जाता है, मतलब 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, तो बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में ये टाइप करते हैं। अब देखिए, हम अपने लाइफ में कोई भी बड़ा काम करने जाते हैं, तो उसका कोई ना कोई रूल होता है। अगर हम उस रूल के हिसाब से उस काम को नहीं करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, हम उस काम को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अपने लाइफ में। वैसे ही होता है म्यूचुअल फंड के अंदर। म्यूचुअल फंड के अंदर एक रूल होता है, अगर हम उस रूल के हिसाब से म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे या हम उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो हम म्यूचुअल फंड में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, इस रूल को जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, अगर आपने इस रूल को फॉलो कर लिया अपने म्यूचुअल फंड के जर्नी में तो आपको और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। मतलब म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत तरह के वीडियो बनाते हैं कि ऐसे पैसा इन्वेस्ट करना है, ऐसे पैसा इन्वेस्ट करना है, बट अगर आपने इस रूल को फॉलो कर लिया तो आपको और सारी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। केवल आपको इस रूल को फॉलो करना है अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में। इस रूल का नाम है 7531 रूल। हम इस पूरे वीडियो के अंदर ये जानेंगे कि आखिर में 7531 रूल का मतलब क्या होता है और हर एक डिजिट का, मतलब कि 7 का, 5 का, 3 का, 1 का, हर एक डिजिट का अलग अलग रोल है। अगर आपने इन सारे डिजिट के रोल को समझ लिया तो आपको फिर आगे कुछ समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही जो रूल है ना, इसी के ऊपर सारा का सारा आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट टिका हुआ है। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे 7 के बारे में कि आखिर में 7 का मतलब क्या होता है। अब देखिए, 7 जो होता है ना, वो डिफाइन करता है टाइम पीरियड को, मतलब कि आपको कितने टाइम पीरियड तक पैसा इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड के अंदर। अब देखिए, अगर आप एक म्यूचुअल फंड के नए इन्वेस्टर हैं या पुराने इन्वेस्टर हैं, आपको कम से कम 7 साल तक पैसा इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड के अंदर। आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड में करते हैं, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, लार्ज कैप में, फ्लेक्सी कैप में, मल्टी कैप में, कहीं भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कम से कम 7 साल तक आपको होल्ड करना है पैसे को म्यूचुअल फंड के अंदर। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, चलिए समझाता हूं। अब देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना कि शॉर्ट टर्म के अंदर, मतलब 5 साल 6 साल के अंदर में मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। स्पेशली बात करूं अगर मैं स्मॉल कैप फंड के बारे में, तो आपको कई साल तक आपको निगेटिव में भी रिटर्न मिल सकता है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में ऐसा होता है, कभी आपको 30% का ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा, कभी आपको -30% का रिटर्न मिल जाएगा कई साल तक। तो ऐसे भी आपको दिन देखने पड़ सकते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में। इसीलिए सबसे पहला रूल यही बनाया गया है कि आपको कम से कम 7 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, तभी जाके आगे के वो 3 रूल काम आने वाले हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि 7531 में 7 का मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं कि उस 5 का क्या मतलब होता है। अब देखिए, 5 जो है ना, वो डिफाइन करता है डाइवर्सिफिकेशन से। आपको कम से कम 5 म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है, 5 से ज्यादा म्यूचुअल फंड में आपको पैसे नहीं इन्वेस्ट करने हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जर्नी में, कि वो 10, 15, 20, 25, 30 म्यूचुअल फंड लेके बैठे होते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, जिसका कोई काम नहीं है। क्योंकि म्यूचुअल फंड ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड होता है, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए आज ही। क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप उठा के देखेंगे अपने म्यूचुअल फंड को, तो आपको कम से कम 20 से 30 होल्डिंग आपको दिख जाएगी, मतलब 20 से 30 कंपनी के स्टॉक्स दिख जाएंगे। तो म्यूचुअल फंड ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड होता है, तो आपको ज्यादा म्यूचुअल फंड में नहीं, कम से कम 5 म्यूचुअल फंड में, यानी कि डेट म्यूचुअल फंड हो गया, इक्विटी म्यूचुअल फंड हो गया, सेक्टोरल म्यूचुअल फंड हो गया, मतलब अलग अलग म्यूचुअल फंड में आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं। ये नहीं कि आपने फ्लेक्सी कैप के 4 म्यूचुअल फंड उठा लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अलग अलग कैटेगरी के आपको 5 म्यूचुअल फंड या उससे कम म्यूचुअल फंड ही उठाने हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि आखिर में हमें कितने साल तक पैसा इन्वेस्ट करना है और कितने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ, जिसका नाम है 3 रूल। अब इस 3 रूल को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप म्यूचुअल फंड में जरूर कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इस 3 रूल की वजह से बहुत सारे लोग अपने पैसे गंवाते हैं। अब 3 रूल के अंदर कौन कौन से रूल है, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला रूल है, आपको प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना है लायबिलिटी खरीदने के लिए। मतलब कि बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड से पैसा निकालते हैं कुछ ऐसी चीज खरीदने के लिए जिससे उनको रिटर्न नहीं मिलता है। जब तक आपका पैसा मैच्योर ना हो जाए, मतलब आप जितने साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उससे पहले आपको 1 भी रुपए वहां से नहीं निकालने हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग यही पे गलती करते हैं कि वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट होता है ना, उसको बुक करके बाहर आ जाते हैं और कुछ ऐसी चीज खरीद लेते हैं जिनका उनके लाइफ में कोई काम नहीं है। दूसरी गलती जो कि हमारा 3 रूल बताता है, जिसका नाम है डिस्करेज। अब बहुत सारे लोग को अगर 1 साल तक, 2 साल तक निगेटिव रिटर्न मिलता है तो बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड बना ही नहीं है हमारे लिए। अब इससे क्या करते हैं ना, वो सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, वो पैनिक सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि है हमारा तीसरा गलती, जिसका नाम है पैनिक सेलिंग। अब देखिए, जब भी आप पैनिक सेलिंग करेंगे तो आपका ही लॉस होगा, क्योंकि आप तो ये सोच के आते हैं कि मेरे को
प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, बट आप शेयर मार्केट से, म्यूचुअल फंड से जब बाहर आ गए तो आपको जीरो प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपका पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर होता तो हो सकता है कि 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आपका पैसा फिर से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता, फिर से आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता। बट आपने तो पैसा ही निकाल लिया म्यूचुअल फंड से, तो आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा। और कोई भी अगर वॉर होता है, कोई भी अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है देश के अंदर या देश के बाहर, उस टाइम पे भी बहुत सारे लोग पैनिक सेलिंग करते हैं, जो कि अभी के टाइम पे चल रहा है। आप देख रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच में जो वॉर चल रहा है, इसके वजह से बहुत सारे लोगों ने पैनिक सेलिंग किया है और मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका था अभी कुछ टाइम पहले। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आपको पैनिक सेलिंग, आपको डिस्करेज नहीं होना है। यहां पे आपको जल्दी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना है जब तक आपका गोल कंप्लीट ना हो जाए। तो आई होप आपको ये 3 रूल समझ में आ गया होगा, यानी कि हमने 7 समझ लिया, 5 समझ लिया और 3 समझ लिया। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी रूल की तरफ, जिसका नाम है 1 रूल। अब इस 1 रूल का क्या मतलब है, इसको जान लेते हैं। अब देखिए, इस 1 रूल का मतलब है स्टेप अप। आपको हर साल, हर एक साल में आपको अपने एसआईपी को बढ़ाना है, स्टेप अप करना है। अब देखिए, आज के टाइम पे ना महंगाई कम से कम 5 से लेकर 6% के हिसाब से ग्रो कर रही है हर साल। और आप मान के चलते हैं कि 2000 रुपए की एसआईपी करते हैं, आज मान के चलते हैं आप 2000 रुपए की एसआईपी करते हैं, और आप अगले 20 साल तक केवल 2000 रुपए की ही एसआईपी करेंगे, तो आपके पैसे को, मैक्सिमम रिटर्न को इन्फ्लेशन ही खा जाएगा, मतलब महंगाई ही खा जाएगी। इसीलिए आपको बार बार बोला जाता है कि आप स्टेप अप करिए। आप हर साल अपने एसआईपी को कम से कम इन्फ्लेशन जितना स्टेप अप करिए, मतलब 6% ही बढ़ाइए, लेकिन बढ़ाइए अपने इन्वेस्टमेंट को। जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे, लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। अब बहुत सारे लोग को अगर बड़ा फिगर दिखाया जाता है, मतलब 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, तो बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में ये टाइप करते हैं कि यार बाद में तो इन्फ्लेशन ही खा जाएगा। तो इन्फ्लेशन खा जाएगा तो बढ़ाइए ना पैसे को, स्टेप अप करिए अपने पैसे को। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, इन 4 रूल में से सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये। अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो बाकी के सारे रूल धरे ही धरे रह जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप जितना भी पैसा बना ले, आपके रिटर्न को, मैक्सिमम रिटर्न को इन्फ्लेशन ही खा जाएगा। इसीलिए अगर आप आज 2000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, तो अगले साल आपको 6% या 10% अपने एसआईपी को बढ़ा देना है। बस इतना बढ़ाना है, इससे ज्यादा आपको नहीं बढ़ाना है। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे अपने एसआईपी को भी बढ़ाते चलना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि आखिर में 1 रूल का क्या मतलब होता है। तो ये था म्यूचुअल फंड का गोल्डन रूल, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मास्त्र। अगर आपने इन रूल को फॉलो कर लिया, या आज से पहले अगर आप फॉलो नहीं करते थे, तो आप जरूर फॉलो करिए इन रूल को। अगर आपने इस रूल को फॉलो कर लिया तो आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाएगा, और फिर बाद में आपको कुछ अलग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। अगर आप इन बेसिक चीज को समझ गए ना, फिर आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कामयाब हो जाएगा। और ये चीज अप्लाई होती है स्टॉक्स के ऊपर भी, क्योंकि स्टॉक्स में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग स्टॉक्स को पिक करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते हैं, या कम टाइम के लिए स्टॉक्स को रखते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। ऐसे आपको नहीं करना है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए आना पड़ेगा, कम से कम 7 साल के लिए आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वो अपने एसआईपी को नहीं बढ़ाते, अपने इन्वेस्टमेंट को नहीं बढ़ाते। आपको अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना पड़ेगा, और 3 गलतियां जो मैंने आपको बताई वो नहीं करनी पड़ेगी। मतलब पैनिक सेलिंग नहीं करना है, डिस्करेज नहीं होना है, जल्दी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना है। जल्दी प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका प्रॉफिट तो होगा नहीं, उल्टा आपका लॉस ही होगा। कुछ ऐसी चीज खरीदने के लिए पैसा नहीं निकालना है अपने म्यूचुअल फंड से जिससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो आई होप आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस पूरे वीडियो में कुछ भी समझ में आया, या आपको ऐसा लगा कि मैं इस रूल को आज से पहले फॉलो नहीं करता था, तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक।